नमस्कार, श्वेता चक्रवर्ती की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय हम लोग किस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम आपके साथ अपनी मम्मी के साथ कुछ जो बातें हुई, जो उन्होंने मुझे शिक्षाएं दी, उसको शेयर करने जा रहे हैं। मेरी मम्मी बचपन से ही साहित्य पढ़ने की बहुत शौकीन थी। 5th क्लास तक उन्होंने पढ़ाई करी थी। उसके बाद हमारे पापा के घर में बहुत सारी पुरानी पुरानी बुक्स लाइब्रेरी में थीं। योगी कथामृतम, ऋषियों, बहुत सारे योगियों के बारे में, रामायण, महाभारत और गीता प्रेस की, गोरखपुर की तो कल्याण पत्रिका भी आती थी, बहुत सारी बुक्स थी। जब मैं 5th क्लास में पहुंची तब हमारे घर में पहली बार अखंड ज्योति आई, जो आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनसे मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है, शांति कुंज हरिद्वार से ये पत्रिका आती है, अखंड ज्योति जिसका नाम है। इसमें ना सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो हमारी मम्मी क्या करती थी कि हमसे कहती थी कि किसी दिन मैं कल्याण पत्रिका उनको पढ़कर सुनाती थी, किसी दिन उन्हें भक्तिमाला पढ़कर सुनाती थी, किसी दिन मैं अखंड ज्योति पढ़कर सुनाती थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने गुरुदेव का साहित्य परचेज करना शुरू किया, उसे पढ़ कर मम्मी को सुनाना शुरू किया। इससे 2 फायदे हुए। मम्मी का तो जो कल्याण हुआ तो हुआ ही, मेरा भी बहुत कल्याण हुआ। जब हम लोग पढ़ते थे तो उसके बाद मम्मी के साथ मेरा डिस्कशन होता, तो मेरी मम्मी कहती थी कि देखो, पहली शिक्षा जो उन्होंने मुझे दी, उन्होंने कहा फौज की तरह बनो। बोले फौजी क्या करते हैं, फौजी को कौन सी सुख सुविधा मिलती है, तुम्हारी तरह 1000 फैसिलिटी में तो नहीं रहते, लेकिन उनको वो बाहर की फैसिलिटी से नहीं चलते, वो मन की फैसिलिटी से चलते हैं। उनका मन इतना स्ट्रांग होता है कि वो किसी भी परिस्थिति के लिए किसी भी समय तैयार रहते हैं। इसी तरह तुम गृहस्थ होते हुए भी किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना, फौज की तरह मानसिकता बनाना। दूसरा उन्होंने क्या शिक्षा दी, दूसरा उन्होंने शिक्षा दी कि अच्छा सोचो और बुरे समय के लिए तैयार रहो, क्योंकि कल क्या होगा किसी ने कोई नहीं जानता। जैसे आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, पूरे विश्व में कोविड आ गया, ऐसे कभी मंदी आ जाती, कभी रिसेशन आ जाता है। तो मेरी मम्मी कहती थी कि हमें बुरे समय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें कम से कम 6 महीने की तैयारी करके चलना चाहिए कि अगर मान लो नौकरी चली गई, अगर मान लो कुछ हो गया, अगर किसी कारणवश तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो गया, तो कम से कम हमारे पास 6 महीने का, अगले 6 महीने का राशन पानी होना चाहिए। इतनी बचत हमारे पास होनी ही चाहिए। हमारी मन स्थिति यह तैयार होनी चाहिए कि हम 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, अपना तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। कभी भी क्लास के चक्कर में मत पड़ना कि अरे मेरे पास अभी मैं 10 लाख का पैकेज है हमारे पास, अभी अगर रिसेशन आ गया तो मैं 2 लाख के पैकेज में कैसे काम करूँगा। नहीं, पर समय परिस्थिति काल देख के, अगर समय अगर बिगड़ता है तो तुम नीचे भी चले जाओ, उस कार्य को भी कर लो। समय अच्छा है तो 20-30 लाख के पैकेज में भी चले जाओ। जैसा समय है उसके हिसाब से अपने आप को ढालो। जैसी परिस्थिति है, जैसा समय काल है, वो थोड़े समय के लिए उसको हैंडल करो, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा सोचना है और बुरे समय के लिए तैयार रहना है। दूसरा, अपने जीवन में आप सुखी हैं, दुखी हैं, आपको अच्छा जीवन साथी मिला है, आपको अच्छे बच्चे मिले हैं, आपको अच्छा परिवार मिला है, इन सब के लिए आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं वो जिम्मेदार हैं। इस आने वाले समय में आपके परिवार, बच्चे आपको सुख देंगे या दुख देंगे, ये भी आपके वर्तमान जन्म के और पूर्व जन्म के पुण्य फल ही डिसाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना पुण्य अकाउंट कभी खाली नहीं होने देना है। जिस दिन आपका पुण्य अकाउंट खाली हुआ, उस दिन आपके जो आपको बहुत ज़्यादा सम्मान देने वाले थे वो आपके सामने से हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सम्मान आपके पुण्य से मिलता है, आपके कर्म से मिलता है, आपके वर्तमान स्टेटस से मिलता है। तो मेरी मम्मी से पूछा कि मम्मी फिर पुण्य कमाएंगे कैसे। तो मम्मी ने कहा कि जैसे मम्मी पापा की सेवा करते हैं उससे पुण्य मिलता है, लेकिन इस ज़्यादा पुण्य तो मिलता है, लेकिन आपका पुराना ऋण भी तो ऋण होता है, क्योंकि मम्मी पापा ने आपके लिए इतना सब कुछ किया है। अगर आप मम्मी पापा के लिए नहीं करते हैं तो आपका ऋण नहीं चुकेगा और आप कर्जे में चले जाएंगे। तो बोले सास ससुर की सेवा। मैंने पूछा, बोले सास ससुर ने तो आपके पति को जन्म दिया है, आपके पति का जन्म पालन पोषण वैसे ही किया जैसे मैंने आपका पालन पोषण किया है। तो पति के साथ अगर आप रह रहे तो पति का ऋण भी तो शेयर करोगे। तो अगर आप सास ससुर की सेवा नहीं करते हो तो आपको पाप लगेगा। आप सेवा करोगे तो आपके ऋण उतरेंगे, लेकिन उतना पुण्य जनरेट नहीं होगा जिससे कि आपको जीवन में समस्त सुख मिले। तो मैंने कहा फिर पुण्य जनरेट कैसे होंगे।
बोले पुण्य जनरेट करने के लिए आपको उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे आपको वापस में कभी कुछ मिलना नहीं है, या जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है। जैसे गरीब लोग हैं, उन्होंने आपके लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आप उनके लिए कुछ करते हैं, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को विचार देकर किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए कैसे भी आप मदद करते हैं, तो वो आप पुण्य जनरेट करेगी। भाई घर में काम करने से तो सैलरी नहीं मिलती ना। सैलरी कब मिलेगी? जब आप बाहर काम करेंगे, जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे, जब आप व्यवसाय भी करेंगे तो किसी और लोगों के लिए करेंगे। अपने लोगों के लिए दुकान खोलने से तो आपको कमाई नहीं होने वाली ना। कमाई के लिए आपको क्या करना है? दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा। वैसे ही पुण्य कमाने का तरीका है। पुण्य कमाने के लिए आपको अपने परिवार के बाहर के लोगों की मदद करनी पड़ेगी, जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप उनकी ज़रूरत पे मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, तब जाकर आपको पुण्य मिलता है। और मेरी मम्मी ने क्या शिक्षा दी कि नेकी करो और दरिया में डालो। आप मदद करते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या होता है? कि जब आप किसी की मदद करते हो और उसके बदले में पैसे ले लेते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जब आप किसी की मदद करते हो, आपसे उससे कुछ नहीं लेते, तो आपके अंदर एक लालच आ जाती है कि सम्मान की। वो आपको सम्मान दे, आपके लिए आपके बारे में लोगों को बताए। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पुण्य चाहिए तो आपको उससे कुछ नहीं चाहिए। अगर वो सम्मान करता है वेल एंड गुड, नहीं करता और भी वेल एंड गुड। आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, तब जाकर आपको पुण्य मिलेगा। और हमारी मम्मी ने क्या शिक्षा दी कि कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमारे पापा कहते थे, ये हमारे पापा की मेन शिक्षा है, जो हमारी मम्मी भी देती थी। हमारे पापा की मेन शिक्षा है। हमारे पापा बोलते थे कि डर दूर है तो डरो, पास आए तो मुकाबला करो। अधिकतर लोगों की मौत बीमारी से कम डर से ज़्यादा होती है। युद्ध में लोग शत्रु की संख्या और हथियार से कम मरते हैं, भय से ज़्यादा मरते हैं। तो क्या करना है? डरना नहीं है। बचपन में मैं बहुत डरपोक थी। लाइट चली जाती, पहले तो आप लोगों को पता होगा, सरकारी स्कूलों में, सरकारी क्वार्टर्स में हमारे पापा प्रोजेक्ट मैनेजर थे और शिक्षा विभाग में। तो वहाँ पर लाइट चली जाती थी तो इन्वर्टर वगैरह नहीं हुआ करता था। तो बच्चे क्या करते थे? अंधेरा होते ही खेलने लग जाते थे। लेकिन मैं नहीं जाती थी, मम्मी का पल्लू पकड़ कर बैठ जाती थी। हमारे पापा ने मैं तब थर्ड क्लास में पढ़ती थी, थर्ड स्टैंडर्ड में। अब पापा ने बहुत समझाया, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर पापा ने क्या किया कि पापा ने कहा, अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम क्यों डरती हो? मैंने कहा, झाड़ियों में भूत होता है, अंधेरे में जब हिलती है तब भूत दिखता है। तो पापा ने कहा ठीक है। मम्मी को कहा, मम्मी ने बहुत समझाया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब पापा ने एक उपाय निकाला। पापा ने क्या किया कि लाइट चली गई थी, कोई फेलियर होगा ट्रांसफार्मर का। तो पापा ने मुझे रात को 11 बजे, हम लोगों का क्वार्टर ऐसा होता था, गवर्नमेंट क्वार्टर, कि जहाँ पर क्वार्टर होता था उसके सामने एक बहुत बड़ा लॉन होता था, उसके बाद कटीली झाड़ियों से पूरा घेरा होता था, उसके बाद एक दरवाज़ा होता था। तो मुझे दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया गया और मुझसे कहा गया, पापा ने कहा कि अगर कोई भूत मिले तो पकड़ कर ले आना। और मेरे घर के जो सामने वाले आंटी रहती थी, उनके पास मम्मी को पहले ही भेज दिया गया था कि भाई नज़र रखना कि अगर बच्ची डर जाए या कुछ हो जाए तो फिर हमें संभालना भी है। लेकिन अब उन्हें ऑपरेशन तो करना था मेरे दिमाग का, तो उन्होंने मुझे रख दिया। आपको पता है, रात को अंधेरे में बहुत डर लगता है। जिनको डर लगता है, तो क्यों डर लगता है? क्योंकि उनकी कल्पनाएं दृश्य तैयार करती हैं। मुझे भी झाड़ियों में भूत दिख रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप अंधेरे में देखते रहते हो ना, तो आप अलर्ट बनते जाते हो। फिर आपको जो अंधेरे में पहले कुछ नहीं दिख रहा होता है, फिर धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। फिर मुझे भी धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया। मैंने बहुत देर तक देखा कि अब भूत आएगा, अब भूत आएगा। 11 बजे से लेके 1 बजे तक मैंने पापा को टाइम बताया था कि रात को 12 से 1 के बीच भूत आते हैं। तो मुझे 11 बजे से तैयारी के लिए भेज दिया गया था कि 11 बजे से भूत को पकड़ कर लाना है आपको। मुझे एक हाथ में एक छोटा सा डंडा दिया गया था कि भूत आएगा तो पहले भूत को मारना, उससे लड़ना, फिर आना और भूत को लेकर आना, पकड़ कर लेकर आना। मैं भाई 11 बजे से 1 बजे तक बाहर खड़ी थी, मुझे कोई भूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन उस दिन से मैंने भूत पकड़ लिया, बाहर का नहीं, मन का, कल्पना का भूत। वो दिन है और आज का दिन है। मुझे कभी भी अंधेरे से अब डर नहीं लगता। आप मुझे कहीं भी भेज सकते हैं, मुझे डर नहीं लगता। हमारे पापा ने और क्या बोला था कि भाई आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको आज के ज़माने में लड़के छेड़ेंगे या आपको कोई उल्टा सीधा बोलेगा, तो सबसे पहली चीज़ है, अगर कोई छेड़ रहा है, दूर से बोल रहा है,
तो इग्नोर मारो, ओम इग्नोराय नमः, आगे बढ़ जाओ। अगर कोई सामने से रास्ता रोके या तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो वहीं उसको पटक कर मारना, पूरी शक्ति से मारना। और पापा ने कहा था कि तलवार में ताकत नहीं होती, ताकत जो होती है वो जिगर में होती है और कलाइयों में होती है। तो तुम्हारी चप्पल भी तलवार बन जाएगी, पीट कर आना। लड़के के माता पिता मेरे पास शिकायत करने के लिए आने चाहिए, मैं किसी के पास शिकायत करने नहीं जाना चाहिए। क्यों? आप तुमने देखा नहीं कि दुर्गा माता के लोग सेवा करते हैं? दुर्गा माता स्त्री है पुरुष? मैंने कहा स्त्री है, तो फिर तुमको डरने की क्या जरूरत है? विश्वास मानिए कि मैं जब तक ऑफिस अभी भी जाती हूँ, मैं कॉलेज गई, सब जगह गई, मैं कहाँ कहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, विश्वास मानिए मुझे कभी भी किसी चीज़ से डर नहीं लगा। न कभी अंधेरे से डर लगा, न कभी किसी के छेड़ने, किसी के परेशान करने से डर लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पिता ने कहा था कि शहीद हो जाना डर कर, पीठ दिखाकर पीछे मत आना। डर दूर है तो डरो, अगर वो दूर से तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जब तक कोई तुम्हारे सामने नहीं आ जाता तुम्हें परेशान करने, तब तक उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। दूर रहने वाले को इग्नोर करो, जैसे कुत्ते दूर से भौंकते, इग्नोर करो। पास आए तो मुकाबला करो। हमारे मम्मी पापा का एक सीधा सा उसूल था कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए दूसरों के आगे रोने की आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आप दूसरों की मदद कर दो, मगर भीख मत मांगो। मेरी एक दीदी हैं, उषा शुक्ला दीदी, उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी थी कि मदद करो। मुझे मदद करने की बहुत आदत है, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी भी चीज़ें दान करके आ जाती थी। तुम्हारी दीदी बोलती थी कि मदद करो, लेकिन कैसे मदद करना है? बरगद की तरह, यानी अपनी जड़ें आपको मजबूत रखनी है। आपको दूसरे की मदद करने के बाद दूसरे से पैसे मांगने की क्यों ज़रूरत पड़ी? जैसे उदाहरण क्या हुआ कि मैं उस समय, मेरी सैलरी थी 800 रुपये, मेरी शुरुआती सैलरी थी जब मैंने अपनी कैरियर स्टार्ट किया था। बीएनपी मेमोरियल स्कूल में मैं पढ़ाने जाती थी, तो मैंने किसी गरीब को दान दे दिया। अब मेरे पास लौटने के पैसे ही नहीं थे, तो मैं वहाँ से पैदल चल कर आई। फिर मैं घर आकर बताया तो मेरी दीदी ने कहा कि तुम्हें अब मदद करनी चाहिए थी, लेकिन कम से कम इतने पैसे बताने चाहिए थे कि तुम अपने घर में वापस आ जाओ। अगर तुम अपनी उखड़ कर मदद करोगी तो ज़्यादा देर तक मदद का ये अभियान चला नहीं पाओगी। तो आप जो भी कमा रहे हो 10% उठा के दान दो, 30% तक दान दो, लेकिन अपने लिए आपको कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। देवता बने हो तो देवता बनो, तो आपको किसी के आगे हाथ मांगने की क्या ज़रूरत है? क्रेडिट में आपको ज़िंदगी नहीं चलानी है। तो दीदी की वो सलाह मैंने हमेशा याद रखी है, और मैं अब भी मदद करती हूँ लोगों की, लेकिन मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि मुझे किसी से मदद से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। और हमारी एक दीदी हैं प्रज्ञा शुक्ला, गायत्री परिवार में मुझे इंट्रोड्यूस आप कह सकते हैं प्रज्ञा शुक्ला दीदी ने किया था। उनका कहना, उनकी शिक्षाएं मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या कहती थी। हम लोगों को क्या होता था, गांव में बहुत अच्छे टीचर होते नहीं थे, और मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और हमारे गांव में जब मैं 8th तक के बाद मैं स्कूल जा नहीं पाई थी, क्योंकि स्कूल बहुत दूर होता था। फिर गाड़ी में, जीप में जाना पड़ता था, 2-2 घंटे का रास्ता, वो कौन जाए, तो उसके लिए हम घर में ही पढ़ते थे। तो एक दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे लगता है मुझे ट्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ गाँव में ट्यूशन कहाँ मिलेगा? तो प्रज्ञा दीदी ने मुझसे कहा कि एक चीज़ बताओ कि खाना बनाना कठिन है कि खाना खाना कठिन है? तो मैंने कहा ऑब्वियसली बनाना कठिन है, क्योंकि बनाने वाले को ज़्यादा तामझाम करना पड़ता है, खाने वाले को क्या, उठाओ खा लो। तो उसी तरह प्रज्ञा दीदी ने कहा कि जब लोगों ने बुक लिख दी है, कठिन काम तो लोगों ने कर दिया, तेरा पाठ्यक्रम सेट होके तेरे पास बुक्स आ गई, तो अब उसको पढ़ने में तुझे क्या दिक्कत है? और जब तू अपने आप विश्वास कर लेगी कि तू इसको पढ़ लेगी, अपनी टीचर खुद बनेगी, तब तो तेरे कैरियर को कोई रोक नहीं पाएगा। तुम कब तक अपने साथ टीचर ढोगे? टीचर्स की मदद हमें उतनी लेनी चाहिए, जैसे हैंडपम्प सूखा है तो बाहर से आप 4 बोतल पानी डाल दिया, लेकिन हैंडपम्प को तो अपने नीचे के पानी से, स्रोत से जुड़ना है ना, टीचर के भरोसे तो नहीं रहना है। तो तुमको क्या करना है, तुमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है जो टीचर पढ़ाते हैं जो बच्चों को, हो सकता है उनको 3 बार में याद हो जाए, हो सकता है तुम्हें 30 बार में याद हो, लेकिन ऐसा तो नहीं तुम्हें याद नहीं होगा। मेहनत करो। तो ये हमारे जीवन के 4 स्तंभ, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी उषा दीदी और मेरी प्रज्ञा दीदी, ये 4 लोगों ने मुझे जो शिक्षाएं दी
उसका ये प्रतिफल है कि आज भी मैं कभी भी किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं कल शाम को 6 बजे से काम कर रही हूँ और आज मैंने दोपहर 2 बजे तक काम किया, मतलब बिना सोए। मुझे ये 4 लोगों की जो शिक्षाएं हैं ना, वो मेरे जीवन के अमृत हैं, जो मेरे बेस जिसे आप कह सकते हैं मेरी नींव है। उसके कारण मैं कभी भी किसी चीज़ से हारती नहीं हूँ। जब भी कोई हमारी आईटी कंपनी है तो कोई ना कोई इश्यू आता है तो हम लोगों को लंबा लगना पड़ता है, बहुत देर तक लगना पड़ता है, तो मैं कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। मुझे लगता है ये मुझसे ही होगा। अगर कोई मुझसे कहता है ये होगा नहीं आपसे। एक बार मैंने एक पावर प्रोजेक्ट था जिसका एक टिकट ओपन किया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि इसका कोई अभी नया कंपोनेंट है, इसकी कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो मुझे मेरी मम्मी की बात याद आई कि तुम्हें अपने कार्य की जिम्मेदारी तुम्हें करनी है। जिसकी माइक्रोसॉफ्ट ने भी हेल्प नहीं, जिस इशू के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी हेल्प नहीं की, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने उसको 2 दिन मेहनत लगा के उसको खुद कर डाला। क्यों कर डाला? कि भाई अगर ये काम हो सकता है, कोई और कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जब मैं काम करने बैठती हूँ ऑफिस का, तो मैं ये दिन रात नहीं देखती हूँ। अभी भी मैं कल से सोई नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे ये देख के नहीं कह सकते कि ये मैडम सोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल सोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ करना है, कुछ आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। जहाँ भी आप जॉब करते हैं, कंपनी में कौन अच्छा है, मैनेजर अच्छा है, कैसा है, क्या नहीं है, आपको मैनेजर भी तभी अच्छा मिलेगा जब आप काम करके देंगे। अगर आप काम करके नहीं देंगे तो आपको मैनेजर भी आपको चिड़चिड़ करेगा। तो आपकी हमारी मम्मी ने जो शिक्षा दी थी, मैं उसके बारे में आपको कहना चाहती हूँ कि जब हम सही कार्य करते हैं घर परिवार में और हर जगह, तो हमारे मेहनत देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमें उसका फल देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होंगे, अगर आप कुछ अपने आप को व्यक्तित्व गढ़ेंगे, अपने आप को बनाएंगे, तो लोग आपके सामने स्वयं नतमस्तक होंगे। इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, स्वयं सुधारी संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमें बनने की आवश्यकता है। हम अगर प्रकाशित हो जाएंगे, दूसरों का अंधकार मिटाने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग हमें प्रणाम करने लग जाएंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं? अगर हम बुझे रहें और सामने वाले से चाहें कि वो हमें दिया समझ के प्रणाम करे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आज हमने अपने परिवारजन, जिनसे मुझे शिक्षा मिली और जिससे मेरा आज का वर्तमान जीवन है, मैं उन सबकी तरफ से आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो बातें मेरे लिए लागू होती है वही आपके लिए भी लागू होती हैं। आप लोग भी इससे शिक्षा लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। अपने दिमाग पर जितना इन्वेस्ट करेंगे टाइम, जितना स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में सफल होंगे, चाहे आप कैरियर में कहीं भी हों। ध्यान, प्राणायाम, योग, गायत्री मंत्र जप मुझे न सिर्फ काउंसलिंग में मदद करता है, बल्कि मेरे ऑफिस कार्य में भी मदद करता है। और मुझे हर जगह, मैं मल्टीपल कार्य करती हूँ, मुझे हर जगह हेल्प करता है। तो अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करिए टाइम, अपने दिमाग को बढ़ाने पर जोर दीजिए। गायत्री मंत्र जप, प्राणायाम, स्वाध्याय कीजिए। जैसे मैंने बचपन से स्वाध्याय किया है और आज मुझे बहुत लाभ मिला, ऐसे आप लोग भी स्वाध्याय आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। literature.awgp.org पे जाइए, आपको निःशुल्क बुक मिल जाएगी। AWGP स्टोर से आप परचेस कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट में चाहिए तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।